अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मनाज़िर अम्लियत या फिर उसे नूरी अम्लियत भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक बात और भी ध्यान में रखना है आपको कि वीडियो के आखिर में नोट्स दिए हुए हैं, वो नोट्स आपको लिख लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के बाद भी नोट्स लिखते नहीं आ रहे हैं। लिहाजा वीडियो के आखिर में जो नोट्स लिखे हैं उसको आप अपने नोटबुक में दर्ज कर लें, ठीक है। उससे पहले हम आम रोशनी किसे कहते हैं वो देखेंगे। आम रोशनी वो रोशनी होती है जिसका इर्तियाश मुख्तलिफ सिम्त में और जिसकी मुख्तलिफ तूले मौज होती है, हम उसे आम रोशनी कहते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम ले, यहां से समझो रोशनी का ये हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन है और इनका तूले मौज भी इसका अलग अलग। इस तरह की जो रोशनी रहती है उसे हम आम रोशनी कहते हैं। आम रोशनी के बाद दूसरा जो टॉपिक है अपना, यकसतही तख्तीफ शुदा रोशनी, जिसे हम पीटीएल भी कहते हैं। यकसतही रोशनी बोलिए या यकसतही तख्तीफ शुदा रोशनी, यकसतही रोशनी, इसको हम इंग्लिश में प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यकसतही रोशनी क्या है? मैंने आपको ये बताया हूं पहले कि ये आम रोशनी है, इसका इर्तियाश मुख्तलिफ सिम्त में है। अगर हम इस आम रोशनी को ले, इस आम रोशनी को अगर हम लें और इसे निकोल नामी मंशूर में से गुजारें, निकोल नामी मंशूर में से गुजारे, इसको निकोल प्रिज्म कहते हैं। इसको जब हम निकोल मंशूर में से गुजारेंगे तो ये जो रोशनी है इसमें से गुजरने के बाद इस तरह से नजर आएंगी। यानी कि जब रोशनी, आम रोशनी निकोल प्रिज्म से गुजरती है तो हमें एक सतह में इर्तियाश करते हुए नजर आती है। इसे ही हम यकसतही रोशनी या प्लेन पोलराइज्ड लाइट और शॉर्टकट में हम उसको बोलते हैं पीपीएल, ठीक है। यह हो गई यकसतही रोशनी की तारीफ कि आम रोशनी को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें यकसतही रोशनी मिलती है। इस रोशनी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं नूरी आम्लियत की बात कर रहा था, नूरी आम्लियत, तो नूरी आम्लियत में आप देखेंगे, नूरी आम्लियत के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे नूरी आम्लियत, नूरी आम्लियत, नूरी आम्लियत, या फिर हम उसको कहते हैं मुनाजिरी आम्लियत, इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नूरी आम्लियत उसे कहेंगे नामियाती मुरक्कबात की वो खुसूसियात जो यकसतही रोशनी की सिम्त को बदल दे, उसे हम उस खुसूसियत को कहेंगे नूरी आम्लियत। यानी कि नामियाती मुरक्कबात की वो खुसूसियात जो यकसतही रोशनी की सिम्त को, डायरेक्शन को बदल दे, उस खुसूसियात को हम नूरी आम्लियत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यकसतही रोशनी है, ये यकसतही रोशनी जब हम कोई मरकब में से गुजारेंगे, नामियाती मरकब में से, तो यकसतही रोशनी की सिम्त को, डायरेक्शन को मोड़ देगा। तो यही खासियत उस मरकब की नूरी आम्लियत कहलाती है। नूरी आमिल सालमा किसे कहेंगे?
नूरी आमिल सालमा, नूरी आमिल सालमा। ऑप्टिकल, ऑप्टिकली एक्टिव सालमा मीन्स मॉलिक्यूल। नूरी आमिल सालमा वो सालमा क्या जो यकसतही रोशनी की सिमत को मोड़ दे, हम उसे नूरी आमिल सालमा या फिर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। पहला नंबर 1 डेक्स्ट्रो रोटेटोरी सालमा, और दूसरा होता है लियो रोटेटोरी सालमा। दो तरह के सालमे, एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल और एक होता है लियो रोटेटरी मॉलिक्यूल। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब डेक्स्ट्रो, यहाँ पे जो लफ्ज दिख रहा है आपको डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो के माने होते हैं दाएं जानिब। रोटेटोरी के माने, रोटेट मीन्स मोड़ना, डेक्स्ट्रो रोटेटोरी दाएं जानिब मोड़ना। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल की, तो क्या करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सालमा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सालमा क्या करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सालमा जो रोशनी रहेगी उसको क्या करेगा, दाएं जानिब या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ देगा। तो इस तरह के सालमे को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सालमा। ठीक है। अब लियो, अब इसकी बात याद रखना, डेक्स्ट्रो इसको स्मॉल डी से जाहिर करते हैं या फिर प्लस साइन से जाहिर करते हैं। अगर लैक्टिक एसिड है, उसने रोशनी की जो शुआएं हैं पीपीएल की, उसको उसने दाएं जानिब मोड़ दिया या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दिया, तो हम उसको बोलेंगे डी लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड, या फिर हम उसको प्लस साइन से बता सकते हैं प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से लियो रोटेटरी सालमा जो रहेगा क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, उसको बाएं जानिब या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। कैसे, अब फर्स्ट को समझो, ये पीपीएल है, अब इसको उसने समझे जो सालमे में से इसको गुजारेंगे हम इस रोशनी को, तो क्या कर देगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा। तो इस तरह के सालमे को हम लियो रोटेटरी सालमा कहेंगे और इसको हम स्मॉल एल से जाहिर करते हैं या फिर माइनस साइन से हम उसको जाहिर करेंगे। अगर लैक्टिक एसिड ने रोशनी को लेफ्ट साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, तो हम उसको एल लैक्टिक एसिड इस तरह से लिखेंगे या फिर माइनस ये साइन से अपन उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल किसे कहेंगे हम, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल में ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल गैर नूरी आमिल सालमा, वो सालमा जो पीपीएल को ना दाएं जानिब रोटेट, ना दाएं जानिब मोड़े या ना बाएं जानिब मोड़े। मतलब क्या करेगा, वो कोई सिमत में भी उसको मोड़ेगा नहीं। रोशनी की, अगर उसको अपन रोशनी को पीपीएल को गुजारेंगे तो एज इट इज हमको मिलेगा। फर्स्ट तो समझो, यहाँ पे मैंने पीपीएल लिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिया, और मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल में से गुजार रहा हूँ। ऑप्टिकली कोई एक मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो हमको जब उसमें से रोशनी पास होगी ये, तो
एज इट इज दिखाई देंगी, एज इट इज मिलेंगी, कोई डायरेक्शन में रोटेशन नहीं मिलेगा, एज इट इज मिलेंगी। इस तरह के सालमे को हम गैर नूरी आमिल सालमा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं वो देखेंगे। उससे पहले कायरल कार्बन से पहले एक और रह गया, अपन ये देखेंगे कि मिक्सचर जो है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है? रेसिमिक आमेजा बोलते हैं उसको, रेसिमिक आमेजा, रेसिमिक मिक्सचर। तो D और L, D मतलब जो डेक्स्ट्रोरोटरी और L मतलब लियोरोटरी, D और L का इक्विमोलर आमेजा, इक्विमोलर आमेजा जो कहलाता है रेसिमिक आमेजा कहलाता है। और ये आमेजा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी जब रेसिमिक आमेजा में से हम रोशनी गुजारेंगे तो वो ना दाएं जानिब मुड़ेगा ना बाएं जानिब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी मतलब अगर समझो लिए तो डी क्या करेगा? दाएं जानिब मुड़ने की कोशिश करेगा, एल बाएं जानिब, ना फिर नो दाएं जानिब घूमेगा ना बाएं जानिब। तो इस तरह के आमेजे को हम रेसिमिक आमेजा कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है ये भी, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन के अंदर आप देखना, कायरल कार्बन या फिर हम उसको कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन या उसको हम उर्दू में गैर मुतशाकिल कार्बन भी कहते हैं। कार्बन तो ऐसा कार्बन जिससे 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हों, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं कार्बन ले रहा हूं और यहाँ पर CH3, यहाँ C2H5, OH, H। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ एक OH ग्रुप है, CH3 है, C2H5 है, H है। अब ये जो कार्बन है इसको 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हुए, मुख्तलिफ बोल रहा हूं मैं, तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे, ये वाले कार्बन को, और उसको हम इस स्टार से जाहिर करते हैं। तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे 4 मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हों। यहाँ पर 4 मुख्तलिफ ग्रुप कौन से? CH3 है, OH है, H है, C2H5 है, ठीक है। ये हो गया कायरल कार्बन की डेफिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इनैंशियोमर किसे कहते हैं? इनैंशियोमर। इनैंशियोमर, इनैंशियोमर में आप याद रखना कि ये एक दूसरे के गैर मुंतबिक आईना अक्स होते हैं या आइसोमर्स होते हैं, एक दूसरे के गैर मुंतबिक आईना अक्स। तो उसको हम बोलते हैं नॉन सुपर पोजेबल मिरर इमेज। गैर मुंतबिक शुदा आईना अक्स होते हैं। और एक बात याद रखना कि ये इसमें से जो 2 आइसोमर रहेंगे, एक D आइसोमर रहेगा और एक L आइसोमर रहेगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, अगर मैंने यहां पर C2H5, CH3, OH, H इस तरह से ले लिया मैंने, और यहाँ ये मिरर इमेज है, मिरर है ये आईना।
क्या होगा, इसका आइनॉक्स C2H5 एज इट इज रहेगा, COH यहाँ आएगा, H यहाँ, CH3 यहाँ, ये एक दूसरे का आइनॉक्स है। और एक बात याद रखना कि जो ऊपर के ये जो है और नीचे का एक ही रहेगा। जिस तरह से हम आईने में देखते हैं तो अपना सर ऊपर ही रहता है, कुछ नीचे नहीं चले जाता अगर आइनॉक्स में रहा तो। अब गैर मुंतबिक शुदा है, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को इस पर रखा तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक नहीं होंगे। यहाँ पर उसको उठा के रख दो तो H इसके ऊपर मुंतबिक होगा, OH इस पर मुंतबिक होगा, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, गैर मुंतबिक शुदा, गैर मुंतबिक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो इनेंशियोमर ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। और एक डेक्स्ट्रो रहता है तो एक लियो। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो होगा, अगर ये लियो है तो ये डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो ये है एनेंशियोमर की डेफिनेशन।